हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज या इसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज भी कह सकते हैं। यहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आ रहा है और उस एग्जाम में एटलीस्ट 2 प्रश्न तो होता ही है। ठीक, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नंबर सीरीज से कम 2 प्रश्न आपको दिखाई देगा ही। तो चलिए मैं ये स्टार्ट करने वाला हूं। आज इसका डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा शाम तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो सीरीज ये स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से। 5 सितंबर से शुरुआत होगा। इसका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है 4 सितंबर। अभी तक नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लाइव क्लासेस होगा और इसकी फीस केवल 2000 रुपीज है। 100 का बैच होगा। और ये तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में जो आपको सबसे पहले जानना है वो ये है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। उनके बीच का अंतर कितना है। जैसे मैं एक सीक्वेंस आपके सामने लिख रहा हूं। 2 में मैंने 5 ऐड कर दिया तो हो गया 7। 7 में मैंने फिर से 5 ऐड कर दिया तो हो गया 12। 12 में मैंने फिर से 5 ऐड कर दिया तो हो गया 17। इस प्रकार का देखिए, ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में अगर आपसे पूछूं कि अगला क्या होगा, तो ये आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस जानना पड़ेगा कि 7 में 2 घटाया तो 5 आया, 12 में 7 घटाया तो 5 आया, 12 में 17 घटाया तो 5 आया। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 5 ऐड कर देना है। 17 में आप 5 जोड़ दो तो आ जाएगा 22। तो सबसे पहले हमको जो फाइंड करना होता है किसी भी सीक्वेंस सीरीज में, तो वो होता है उनके बीच का अंतर, डिफरेंस। ये पहली प्रायोरिटी देना डिफरेंस को। जब भी आपके एग्जाम में सीरीज का कोई प्रश्न दिख रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस, नंबर्स के बीच में अंतर फाइंड करना है। मतलब फर्स्ट को सेकंड से घटाओ, सेकंड को थर्ड को सेकंड से घटाओ, फोर्थ को थर्ड से घटाओ। इस प्रकार से आपको सबसे पहले डिफरेंस निकाल के देखना है। डिफरेंस निकालने से बहुत कुछ आइडिया लगेगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले याद रखिए आपको निकालना है अंतर। उसके बाद हो सकता है यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में था, बढ़ते क्रम में है, हो सकता है घटते क्रम में भी हो जाए। जैसे देखो, एक सीक्वेंस में दे देता हूं 25। इस 25 में मैं 3 घटा दूं तो हो जाएगा 22। फिर 22 में मैं 4 घटा दूं तो हो जाएगा 18। 18 में मैं 5 घटा दूं तो हो जाएगा 13। तो अगला नंबर क्या है। देखिए, इतने इजी लेवल तो आएगा नहीं, ये कुछ ज्यादा इजी है। इतने इजी प्रश्न एग्जाम में नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। आज हमारा फर्स्ट क्लास है रीजनिंग का, और भी नंबर सिस्टम में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इनिशियल से उठा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले याद रखना, आपको भी याद रखना है कि नंबर सीरीज के प्रश्न में पहले डिफरेंस निकाल के देख लेना। अब जैसे ये प्रश्न है, मैंने आपको दिया है, इसको सॉल्व करें तो 25 में 22 में 3 का डिफरेंस है, 3 कम हो रहा है। 22 में 18 घटा दो, मतलब 18, 22 में अगर मैं 4 घटा दूं तो आ रहा है 18। 18 में मैं 5 घटा दूं तो आ गया 13। 13 में मैं 6 घटाऊंगा तो आ जाएगा 7। हमारा जो आंसर होगा 7। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते ही हैं। तो एग्जाम में सीरीज अगर आपको दिया गया है तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना। ठीक, अब डिफरेंस कब नहीं निकालना है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार का पहला सीक्वेंस या सीरीज आपके एग्जाम में बन सकता है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, अभी बहुत इजी है। अब देखिए, एक बार हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, तो डिफरेंस के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस के साथ साथ कोई दूसरा नंबर या तो मल्टीप्लाई हो जाता है या तो डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो, मैं एक सीक्वेंस उठा के बता रहा हूं। जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है 2। अब इस प्रश्न को देखिए। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, मैंने 2 में यहां पर डिफरेंस भी निकालूं तो डिफरेंस निकालने से क्या होगा, देखो 14 में 2 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 12। इसको माइनस करो तो 4 और 2 24 आ गया।
अब इसको माइनस कर लो तो ये हो गया 8, 16 में 8 गया, 16 में 8 गया, 8 बचा। अब ये 7 हो गया, 7 में 3 माइनस कर दो 4, 48। तो ये क्या लग रहा है आपको? 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न बनते हैं, इसको भी देख लो। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, मतलब जो अगला क्या हो जाएगा, मतलब इसमें हो क्या रहा है, इसमें जस्ट मल्टीप्लाई हुआ है। 12 में 2 का मल्टीप्लाई किया 24 आया, तो आपको 14 में 24 जोड़ दो तो 38 आ जाएगा। 24 पे 2 का मल्टीप्लाई करो 48 आया, तो 48 में 38 जोड़ दो तो 86 आ जाएगा। अब 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48 का डबल कितना हो जाएगा? 98, 96। तो 86 में 96 जोड़ दो तो अगला नंबर आ जाएगा। तो 6 6 12, 9 1 10 और 8 18, तो 182 हो जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज में इस तरह से प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको अधिकतर क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि ये मेथड होगा वो फॉर्मूला। जैसे अभी इससे पहले हम लोग अलजेब्रा देख रहे थे, तो अलजेब्रा में तरह तरह के फॉर्मूले आ रहे हैं, हर प्रश्न फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहां पर इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा ही कंसेप्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, या फिर उसी को अंतर बोलते हैं। दो क्रमागत या कंसेक्यूटिव नंबर के बीच अंतर निकाल ले तो उससे समझ में आ जाएगा। या अगर संख्या अचानक से बड़ा हो रहा है, जैसे एक संख्या 5 है, फिर दूसरा संख्या 25 हो गया, फिर तीसरा संख्या 125 हो गया, फिर चौथा संख्या 625 हो रहा है, तो देखो अचानक से कैसे नंबर बड़ा होते जा रहा है। 5 था, 25 उससे बड़ा है, फिर 125 और ज्यादा बड़ा हो गया, 625 और बड़ा हो गया। देखो 5 और 625 के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो इस कंडीशन में याद रख लेना, एडिशन तो शायद नहीं ही हो, इसमें भी हो सकता है। मैं हमेशा ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं ही होगा, हो सकता है डिफरेंस निकालने से भी आंसर बन जाए। लेकिन जब नंबर बहुत ज्यादा वृद्धि हो, जैसे ये 5 है, 5 और 25 के बीच डिफरेंस 20 का दिख रहा है, 25 और 125 के बीच में डिफरेंस 100 का दिख रहा है, तो अचानक से डिफरेंस काफी बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में जनरली होता क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ कुछ और ऑपरेशन लग रहा हो, या तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक बार आप इस चीज को सीख लोगे ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं भी करवाऊंगा यहाँ पर, अगले वीडियो में बात करूंगा क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग जो प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको चीजें क्लियर होगा। कम से कम इसमें 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए हमको, ठीक है। देखिए इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए एक सीक्वेंस आपको दिख रहा है, जैसे आपको सीक्वेंस दिखे ना, सबसे पहले आप इनके बीच का डिफरेंस निकालना। 2 में 8 में 2 जोड़ दिए हम लोग तो 10 आ गया, 10 में 4 जोड़ दिए तो 14 आ गया, 14 में मैं 8 जोड़ दिया तो क्या आ गया, 22 आ गया। मतलब क्या चल रहा है इसमें, इसमें चल ये रहा है कि, देखना थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसको फिर से देख लो। 8 में 2 जोड़ा 10 आया, इस 10 में मैंने 4 ऐड किया तो 14 आ गया, 14 आ गया। 14 में 8 ऐड किया तो 22 आ गया। अब क्या पैटर्न बन रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल क्या होगा, 16। मतलब अब अपने को क्या ऐड करना है, जो अगला नंबर होगा वो है 16, 8 का डबल कर दो तो आ गया 16। अब 22 में 16 ऐड कर दो तो 6 2 8, 2 1 3, तो जो अगला नंबर बन रहा है वो क्या है, 38, 38। तो इस प्रकार के सीक्वेंस बन सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। यहां पर जस्ट डबल चल रहा है ना, डिफरेंस का डबल करते चलना है आपको, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक, सो इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। लाइव बैचेस में क्या होगा ना, जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे इस चीज को, तो आपके मन में जो भी डाउट आएगा, जहां से भी डाउट आएगा, आप उसको मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, उस चीज को पूछ पाओगे। ठीक, तो देखिए एक तो एडिशन देख लिए, ऑपरेशन जोड़ना, और दूसरा हम लोग ऑपरेशन देखे हैं
एडिशन के साथ या तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए या मल्टीप्लिकेशन के साथ डिफरेंस हो जाए। इस तरह के ऑपरेशन हो गए। अब दूसरा जो होता है ना, उसमें मैं प्रायोरिटी दूंगा स्क्वायर्स को, वर्ग, संख्या के वर्ग, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर्स, स्क्वायर। तो देखिए कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे या कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर बन रहा है। तो इसका भी एक प्रश्न देखो। अब इस प्रश्न को देखो आप लोग, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। सबसे पहला काम तो डिफरेंस ही निकालना है। तो 2 में 1 गया, 1 बचा। 6 में 2 घटा दो तो कितना बच गया, 4। 15 में 6 घटा दो तो आ गया 9। 31 में 15 घटा दो तो आ गया 16। तो कुछ पैटर्न बनता वो दिखाई दे रहा है आपको। ये एक्चुअल में जो बन रहा है वो क्या है, ये 1 का स्क्वायर 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। ये 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 का वर्ग 9। 16 क्या है, 4 का वर्ग 16। जो अगला बनेगा वो बनेगा 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25। 5 स्क्वायर इज 25। तो अब आपको क्या करना है, 31 में 25 ऐड करना है। तो 5 और 1 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 56। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न होते इजी ही है, लेकिन होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होता। या तो हम प्रैक्टिस करके गए नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, या हमने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं है कभी। अब वो एग्जाम में कैसे बनेगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा रहेगा मैथ्स रीजनिंग में कि कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए। जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो भी हफ्ते में 2 दिन एक फुल सेट सॉल्व करे। फुल सेट का मतलब उसमें सब प्रकार के प्रश्न होना चाहिए, मिक्स्ड जिसको हम लोग बोले। उसमें परसेंटेज का हो, उसमें रेशियो प्रपोर्शन हो, उसमें ज्योमेट्री हो, उसमें सब हो मैथ्स में। इसी प्रकार रीजनिंग में भी पूरा कंप्लीट हो। तो हफ्ते में 2 तो करना ही चाहिए, 2 रीजनिंग और 2 मैथ्स, ये करना ही चाहिए जिनका मैथ्स अच्छा है। और जिनका मैथ्स ठीक नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट मेरे को लगातार कमेंट करते हैं या प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, कैसे सही करें। तो उनको भी मैं यही कहूंगा कि आप कम से कम हफ्ते में 5 दिन मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर करिए। पहले सीखो फिर करो, सीखना भी बहुत जरूरी है। कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। जैसे टेस्ट दिलाने जाओगे या आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, एक ही क्वेश्चन में आप इतने ज्यादा इरिटेट हो जाओगे कि आपको टेस्ट या तो बंद करना पड़ेगा या खुद ही आप उस चीज से दूर भागोगे, अगले बार से टेस्ट ही नहीं दोगे, क्योंकि समझ में तो आ ही नहीं रहा है, कंसेप्ट पता ही नहीं है। तो सबसे पहला यही है मेरा सजेशन, पहले सीख लो फिर टेस्ट दो। और जिनको आता है वो लगातार टेस्ट दो। टेस्ट दो का मतलब है एक बुक खरीद लो या एक मॉक टेस्ट खरीद लो। बुक ज्यादा बेटर होगा, बुक खरीद लो, बुक में लगातार एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 200-300 प्रश्न देते रहो, लगातार सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। इस तरह से मैथ्स रीजनिंग के साथ बने रहो हमेशा। जब तक आपको कंपटीशन एग्जाम देना है तब तक मैथ्स रीजनिंग को करते ही रहो। देखिए अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं करके देता हूं आपको। इस प्रश्न को देखो, सबसे पहले सोचिए आप कि क्या कंसेप्ट लग रहा है, कि इसके पीछे क्या पैटर्न छुपा हुआ है। पहले सोचो इसको। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा डिफरेंस निकालो। 12 में 13 घटा दो तो आ गया 1। 22 में 13 घटा दो तो आ रहा है 9। 47 में 22 घटा दो तो 5 और 2 25 हो रहा है। तो शायद आपको 1925 को देखने के बाद कुछ पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। 1 का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर। 9 का मतलब क्या होता है, 3 स्क्वायर। 25 का मतलब क्या होता है, 5 स्क्वायर। तो 1 3 5, अगला क्या होगा, 7। 7 स्क्वायर क्या होगा, 49। तो आपको क्या कर देना है, 47 में 49 को ऐड कर देना है तो आ जाएगा 96। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, 96। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। तो अब आपको क्या सीखना है, आपको यही लॉजिक सीखना है कि प्रश्न के पीछे या क्वेश्चन के पीछे किस तरह का लॉजिक है, क्या लॉजिक से वो सीक्वेंस अरेंज्ड है। 12 के बाद 13 आया, 13 के बाद 22 आया, तो ये किस तरह से आ रहा है, किस लॉजिक से सेट हुआ है। 12 के बाद 13 किस लॉजिक से आया, 13 के बाद 20 कैसे आया, 22 के बाद 47 कैसे आया। तो जैसे ही आप इस बार लॉजिक सीख लोगे तब आप प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज आपके हर बार काम आएगा। कभी कभी सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रश्न ऐसे पिक्चर फॉर्म में होते हैं, जैसे इस प्रकार से दे दिया,
इस तरह से बना दिया, ऐसा कुछ बना दिया। इसमें दे दिया, मान लो एक कोई नंबर दिया है 7 दे दिया, इस बार दे दिया, यहां पर दे दिया 8, और यहां पर दे दिया है 10, और यहां पर दे दिया है 5। इस प्रकार से एक और बना लेते हैं सेम ऐसे। इस तरह के पैटर्न आपको एग्जाम में दिखाई देता है, इसको हम लोग पिक्चर रीजनिंग, पिक्चर सीरीज बोलते हैं इसको। अब इसमें देखो 7, 8, 10 और 5 इस प्रकार है, 6, 3, 1, 3 इस प्रकार है, तो 5, 10, 21, तो ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या आएगा, ये प्रश्न है। अब इसमें करना क्या है, आपको ये फिगर और ये फिगर, ये दो पिक्चर में एनालिसिस करना है, लॉजिक ढूंढना है किस प्रकार ये तीनों दोनों कनेक्टेड है, तो उसी पैटर्न को, उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए यहां पर फिलअप करना है। तो देखिए मैं क्या कर देता हूं, पहले तीनों को ऐड कर देता हूं, 7, 8 प्लस 10, तो 7, 8 हो गया 15, 15, 10 हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो यहां पर 5 आ गया। इसी प्रकार 6 और 2, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 1 हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब समझ में आ गया, आपको नंबर को ऐड करना है और उसको अंडर रूट निकालना है। तो 5 और 10 हो गया 15, 15 में 21 ऐड कर दो, तो 15 में 21 जोड़ने से आ गया 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6। तो ये भी तो लॉजिक बेस्ड है ना, ये भी, ये जो प्रश्न आपको दिखा स्क्रीन में, ये कैसा है, लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक कैसे आएगा, जब आप सीक्वेंस इन सीरीज की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। सीक्वेंस इन सीरीज की प्रैक्टिस का मतलब है आपके दिमाग में पैटर्न आ जाना चाहिए, कि नंबर्स देख के आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल का मतलब, जैसे पहले डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस निकालने से भी समझ में नहीं आया, तो डिफरेंस के साथ आपको निकालना चाहिए, या नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इससे लॉजिक बनेगा। जैसे एक प्रश्न देखो, देखो ये प्रश्न आपके सामने है, 2,2,3,8, अब ये बताओ अगला क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि कोई नंबर मल्टीप्लाई होके या तो माइनस हो जाए या तो ऐड हो जाए। जैसे देखो मैं क्या करूं, इस दो में मल्टीप्लाई कर दूं, इस दो में मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, और 2 माइनस कर दूं, ध्यान से देखना, 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 में 2 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 2, ये 2 मिल गया मेरे को, समझ रहे हैं। फिर यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 माइनस कर दूं, तो 3 2 6, 6 में 3 गया, बचा 3। अब यहां क्या पैटर्न बन रहा है, 3 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और 4 माइनस कर लूं, तो 4 3 12, 12 में 4 गया 8। अब अगला क्या हो जाएगा, आपको 5 मल्टीप्लाई करना है और 5 माइनस करना है, तो 5 8 40, 40 में 5 गया 35। तो इस तरह के भी पैटर्न्स बनते हैं सीक्वेंस इन सीरीज में, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या क्या पैटर्न हो गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, दूसरा डिफरेंस के साथ साथ या तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, गुणा हो रहा होगा, या भाग भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। तीसरा हमको स्क्वायर्स, कभी कभी क्यूब भी दिखाई देगा, जैसे अभी स्क्वायर का देखे थे ना, नंबर डिफरेंस निकालने पे स्क्वायर जम रहा था, इसी प्रकार कभी कभी क्यूब भी बनेगा। चौथा सीधा डिवाइड होगा, डिवीजन चलेगा। एक डिवीजन का भी प्रश्न आपको दिखाता हूं, एक डिवीजन का भी देख लीजिए, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। अब जनरली इस तरह के प्रश्न काफी हार्ड लेवल के माने जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में आता ही नहीं है। अब यहां पर आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं होता, मोस्टली 98% में डिफरेंस निकालने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि नंबर कितना बड़ा है, फिर अचानक से बहुत छोटा हो गया, फिर अचानक से और छोटा हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अगर नहीं बन रहा है तब डिफरेंस निकाल के देखा जाता है, डिफरेंस निकालने समझ में आता है कि वहां पर क्यूब या स्क्वायर का कोई नंबर जम रहा होगा, क्यूब या फिर स्क्वायर्स, ठीक है, वो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ऐसे, जब बड़ा नंबर, देखिए कितना बड़ा नंबर है, ये बिग नंबर है, अचानक से छोटा हो गया, फिर अचानक से और छोटा हो रहा है, तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक करते हैं। तो इस केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं, 5 8 3 2 और 972, इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो छोटा नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करके देखो, इसका डबल करके देखो, ट्रिपल करके देखो, इस प्रकार करके देखना चालू करना चाहिए।
तो इसमें मुझे समझ में आ गया कि 6 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। जैसे मैं 972 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा 58232, क्योंकि ये 18 का क्यूब है, ये 18 का क्यूब है। ठीक, तो 6 से डिवीजन करने से आ गया समझ में। उसी प्रकार 972 को भी 6 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 6 से 6 वन जा 6, कितना बच गया? 3 बच गया। 6 जा 36, कितना बच गया? 1। 6 2 जा 12, तो 162 आ गया। देखिए 162 आ रहा है, तो इसको भी अब 6 से डिवाइड कर लो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 जा 12, कितना बच गया? 4। तो 6 7 जा 42, तो 27। अगला जो नंबर आ रहा है 27 आ रहा है। तो अब क्या पैटर्न बन रहा है? तो पैटर्न इस प्रकार बन रहा है कि 5832, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, तो आंसर क्या आ गया? 972 आ गया। अब 972 को भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तब आंसर क्या आ गया? 162, 162। अब इस 162 को भी मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तब आंसर आ गया 27, जो कि अपने को फाइंड करना है। तो इस प्रकार के डिवीजन से भी पैटर्न बनते हैं। ठीक, और डिवीजन के पैटर्न जनरली इजी नहीं होते, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब रीजनिंग में जो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें कल मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं कल के वीडियो में, और उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट की बात नहीं है, कोई ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है सीक्वेंस एंड सीरीज, लेकिन लेंदी है। लेंदी तब हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अदरवाइज सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बनने ही चाहिए। 10 में 8 तक प्रश्न होने ही चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि 10 प्रश्न मैं आपको दूं, उस 10 में से 1 से 2 प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, तो चलो ठीक है, वो टीचर से भी नहीं बनता। 10 में से 1-2 क्वेश्चन टीचर से भी नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम 8 प्रश्न तो आपको करना ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए कि 10 में 8 प्रश्न बन ही जाए। अब एग्जाम में कितना आता है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 आ गया। मान लो 3-4 प्रश्न आ गए, रीजनिंग और मैथ्स में मिला दो, मैथ्स में भी बनते हैं और रीजनिंग में भी बन रहा है, तो सीक्वेंस सीरीज दोनों में भी आता है। मैथ्स में भी आ जाता है, एपी जीपी पढ़ोगे आप लोग, रीजनिंग में भी आ जा रहा है। तो क्या है, 4 प्रश्न मान लो आ गए, इस 4 में आपसे अगर 3 बन गया तो अच्छी बात है ना, 4 बन गए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 तो सही होना ही चाहिए एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, सीखना है मित्रों, सीखना है। तो आप लोग अगर लाइव बैच लेना चाहते हो मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो जिनकी भी मैथ्स वीक है, मैं फिर से बोलूंगा, जिनकी मैथ्स वीक है उनको ये बैच जरूर एनरोल करना चाहिए। लेकिन जो पढ़ चुके हैं एक बार, जो कहीं ना कहीं कोचिंग कंटिन्यू करे हुए हैं या वो पढ़ चुके हैं, तो उनको लाइव बैच लेने की जरूरत नहीं है। क्यों जबरदस्ती आप पैसा वेस्ट करोगे? ज्यादा बेटर होगा कि YouTube में सर्च करके या प्रैक्टिस शीट लेके, प्रैक्टिस शीट का मतलब बुक ही होगा, या ऑनलाइन भी पीडीएफ हो सकते हैं, वो ले लो और वो सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो। जबरदस्ती पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोग अभी तक मैथ्स और रीजनिंग में या तो सीखे नहीं है या उनकी पकड़ नहीं है, तो उनको ये बैच में एनरोल जरूर करना चाहिए। ये लाइव चलेगा और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें केवल 100 स्टूडेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो, फिर हम लोग 5 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। और कल का वीडियो जरूर देखना, कल मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। प्रैक्टिस सेट मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल के वीडियो में।